हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हाँ, तो आज मैं फिर से लेजेंड ऑफ शानवू के नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। अगर आपने पिछले चैप्टर्स अभी तक नहीं देखे हैं तो फिर पता नहीं आप लोग क्या कर रहे हो। अभी तक नहीं देखा है बताओ। हाँ, तो सबसे पहले वो जाके देख लीजिए, वरना आज की वीडियो में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। और अगर ऑलरेडी देख चुके हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। अब हम वीडियो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर 59 के स्टार्टिंग में हम एल्डर शूफू और येचन को देखते हैं, जहाँ पर की येचन एल्डर शूफू के दिए गए एल्केमी स्क्रॉल को स्टडी कर रहा था। और जिसे स्टडी करते हुए वो अपने आप से कहता है कि एल्डर शूफू सच में फेमस एल्केमिस्ट है। उनकी एल्केमी की समझ तो नेक्स्ट लेवल की है। फिर हम देखते हैं कि येचन की व्हील आई का कलर भी चेंज हो गया था। फिर येचन एल्डर का ग्रेटफुल होते हुए कहता है कि उनकी मदद से ही मैं अपनी व्हील आई एबिलिटी को गैदर कर पाया। जिसके बाद येचन अचानक से एल्डर शूफू की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर कि उन्होंने 4 पैटर्न एलिक्सर को रिफाइन कर लिया था। और ये देख के तो येचन की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं एल्डर शूफू कहते हैं कि ये लो, ये अब रेडी हो चुका है, तो बताओ तुम्हें ये कैसा लग रहा है। जिस पर येचन जवाब देते हुए कहता है कि आप जैसे इतने होनहार, हार्ड वर्किंग, लाजवाब और आउटस्टैंडिंग एल्डर की बनाई हर पिल ही कमाल की होगी। सच में मुझे आपसे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। जिस पर एल्डर हंसते हुए कहते हैं कि येचन तुम तो मस्का लगाने में बहुत ज्यादा अच्छे हो। जिसके बाद वो येचन को पिल देते हुए कहते हैं कि अगर इस पिल को वानदान कलेक्शन के साथ कंपेयर किया जाए तो ये इसके सामने एक जोक लगता है। फिर येचन एल्डर से पूछता है कि आखिर ये वानदान कलेक्शन क्या है। जिस पर एल्डर बताते हैं कि वानदान कलेक्शन दानजू द्वारा लिखा गया और पिल किंग द्वारा परफेक्ट किया गया एक बुक है, जिसमें कि लगभग वर्ल्ड के सारे स्पिरिचुअल हर्ब्स का इंट्रोडक्शन, एल्केमी रेसिपीज, साथ ही आर्टिस्टिक कंसेप्शन ऑफ एल्केमी इंक्लूडेड है। वो आगे कहते हैं कि एल्केमी वर्ल्ड में वानदान कलेक्शन एक ट्रेजर है और एक एल्केमिस्ट के लिए ये तो प्राइसलेस है। जिस पर येचन एल्डर से पूछता है कि क्या आपने वानदान कलेक्शन को कभी देखा है। और जिस पर एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि मैं लकी था कि मैंने इसको एक बार देखा। सच कहूँ तो वानदान कलेक्शन को पढ़ने के बाद मुझे एल्केमी वर्ल्ड की वेस्टनेस का पता चला। जिस पर तभी येचन पूछता है कि क्या वानदान कलेक्शन दान सिटी में मौजूद नहीं है। जिस पर एल्डर जवाब देते हुए कहते हैं कि जब वानजो ने पास्ट में दान सिटी को बिल्ड किया तो उसने वानदान कलेक्शन को वहीं पे छोड़ दिया था। फिर अपनी सीट को लेने के बाद वानदान कलेक्शन पास डाउन होता गया। पास्ट की डायनेस्टीज को पिल सिटी के सिटी लॉर्ड के हाथों प्रिजर्व किया गया था। वही पिल किंग और एल्केमी वर्ल्ड के सुप्रीम दानचन दोनों ही पिल सिटी के सिटी लॉर्ड है। जिसके बाद एल्डर येचन से कहते हैं कि चाहे तुम कितना भी हार्ड वर्क क्यों न कर लो, अगर तुम नेक्स्ट डाउ कंपटीशन में प्लेस पा लेते हो तो तुम्हें वानदान कलेक्शन को देखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और ये सुनकर तो येचन बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। फिर एल्डर कहते हैं कि इस कंपटीशन में सारे यंग एल्केमिस्ट के एल्केमी स्किल को टेस्ट किया जाता है, लेकिन ज्यादातर सभी एल्केमिस्ट असल में इसी वानदान कलेक्शन को देखने के लिए ही आते हैं, और जो कि नेचुरल है। वो येचन को आगे बताते हैं कि जो भी इस कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस पे आएगा तो उसे वानदान कलेक्शन 3 दिनों तक देखने के लिए मिलेगा। सेकंड प्लेस पर आने वाले को 2 दिनों तक और थर्ड प्लेस पर आने वाले को सिर्फ 1 दिन के लिए। और इसको 1 दिन के लिए भी देखना बहुत ही ज्यादा ऑनर की बात है। फिर तभी येचन कहता है कि जो भी वानदान कलेक्शन को देख चुके हैं वो तो डायरेक्टली इसकी कॉपी को प्रिंट करके घर ले जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। उसकी इस बात पर एल्डर कहते हैं कि क्या ये तुम्हें कोई मजाक लग रहा है। ये वानदान कलेक्शन सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि जनरल कॉन्सेप्ट है, जिसे कि 1 दिन में पढ़ा या समझा नहीं जा सकता। अगर इसमें 10 साल भी लगा दो तो फिर भी तुम इसे प्रिंट नहीं कर सकते। वो दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से वहाँ पे यिन के अंकल आ जाते हैं, और जिनका नाम जाओ जीजिंग होता है। उन्हें देख येचन अपने आप को कवर कर लेता है। और वही एल्डर शूफू से कहते हैं कि लगता है कि अब जाके जूनियर ब्रदर को मेरे लिंगनान पवेलियन में आने का टाइम मिला। जिस पर जीजिंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ पिंगर एलेक्जर लेने के लिए आया हूँ। जिस पर एल्डर शूफू तुरंत उसको पिल दे देते हैं, लेकिन उन पिल्स को लेके जीजिंग कहता है कि इन पिल्स की क्वांटिटी तो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। सीनियर ब्रदर शूफू, मुझे ये एलेक्जर हॉलिसन के ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए चाहिए, और आपकी दी गई पिल्स बहुत ज्यादा कम है। जिस पर तभी एल्डर शूफू उनके मजे लेते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे नेफ्यू यिन की हॉली सेरेमनी कब कंप्लीट हो गई, मुझे तो इसके बारे में पता तक नहीं चला। अरे रे, मैंने तो उसके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट प्रिपेयर किया था। जिस पर जीजिंग कहता है कि सेरेमनी की बात मत करो क्योंकि अभी ये स्टार्ट नहीं हुई है। फिर तभी एल्डर शूफू सीरियस होकर कहते हैं कि अच्छा तो ऐसा है, तो अभी वो हॉलिसन नहीं बना है ना, तो पहले उसका हॉलिसन बनने का वेट करो, और जब वो बन जाए तब आके बाकी के पिल्स लेना। उनकी ऐसी बातों को सुनकर वो जीजिंग तो बहुत ज्यादा चिढ़ गया था, और वो एल्डर से कहने लगता है कि सीनियर ब्रदर शू तो एंसेस्टर्स के रूल को अवॉइड करते हुए नजर आ रहे हैं। आप तो सच में नई जनरेशन के लिए रोल मॉडल है। मेरा डिसिप्लिन हॉल और हॉलिसन आपको उनकी इज्जत करना जल्द ही सिखा देंगे। जिस पर तभी एल्डर शूफू उनके गुस्से को और भी ज्यादा बढ़ाते हुए कहते हैं कि अभी मैंने जो तुम्हें पिल्स दी हैं उसके लिए पहले मेरा शुक्रिया अदा तो करो। और इतना सुनते ही जीजिंग अपने हाथ पैर पटकते हुए वहाँ से चले जाते। वहीं अब येचन कहता है कि यिन बस एक होस्ट ही बना है और वो
अभी से ही एक मास्टर के जैसे डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे तो वो कभी भी स्काई को फ्यूचर में टर्न नहीं कर पाएगा। जिस पर एल्डर भी कहते हैं कि जल्दी हैंग्यू सेक्ट स्मोकी हो जाएगा। फिर एल्डर शूफू येचन को कल हुई मीटिंग के बारे में बताते हैं, जहाँ पे कि वो कह रही थी कि कल एल्डर मीटिंग में मास्टर यांग ने तुम्हें हॉलिसन बनाने के लिए सपोर्ट किया। अगर तुम्हें उस छोटी सोच वाले यिन से कंपेयर किया जाए तो हम तुम्हें लेके ज्यादा पॉजिटिव हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है कि उस ओल्ड मैन यानी कि सुप्रीम एल्डर का मानना है कि 90% कंपैटिबिलिटी वाले होस्ट के पास तुमसे यानी कि फर्स्ट 2 डिसाइपल से ज्यादा पोटेंशियल है। जिस पर येचन कहने लगता है कि वैसे शायद मुझे एक 90% कंपैटिबिलिटी वाले होस्ट के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। पर तभी एल्डर शूफू कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। सुप्रीम एल्डर बस यिन की स्ट्रेंथ देख रहे हैं और उसके टेम्परामेंट को पूरी तरीके से इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि तुम्हारी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम है, लेकिन टेम्परामेंट के मामले में वो तुमसे भी बेकार है। वो आगे कहते हैं कि एक सेक्ट का हेडमास्टर होना सिर्फ स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता, इसके लिए करेज, विजन और माइंड भी जरूरी है, और जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है। उनकी बातों को सुन के येचन कहता है कि एल्डर्स तो सच में मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जिस पर एल्डर शूफू कहते हैं कि मैं तो बस सच कह रहा हूँ, अभी डिसिप्लिन हॉल जैसी कंडीशन में है और वो इन जितना एरोगेंट है। अगर हमने हैंग्यू को उनके हवाले कर दिया तो ये खुद से हथियार डाल देने जैसा होगा। पर तभी येचन कहता है कि लेकिन अब भी यहाँ प्रेस्बाइटेरियन चर्च और सुप्रीम प्रेस्बाइटेरियन चर्च है, उनके रहते ये कुछ गलत करने की हिम्मत नहीं करेगा। फिर तभी एल्डर शूफू कहते हैं कि अगर लियो ही और तुम होस्ट होते तो मैं कोई चिंता नहीं करता, लेकिन वो ये नहीं सबसे बड़ा खतरा है, और मुझे लगता है कि ये होस्ट की आइडेंटिटी फ्यूचर में गलत एक्शंस लेने के लिए यूज करेगा। प्रेस्बाइटेरियन चर्च मेंबर और सुप्रीम प्रेस्बाइटेरियन चर्च के मेंबर्स ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपना बेस्ट दिया, पर अब सेक्ट मास्टर यांग भी उसका कुछ भी नहीं कर सकते। फिर एल्डर शूफू येचन की तरफ देखते हुए कहते हैं कि लड़के तुम फ्यूचर में ऑनेस्ट रहना। लेकिन वही येचन कहता है कि अरे शाम हो रही है, और जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और उसे ऐसे जाते देख एल्डर कहते हैं कि ओए लड़के, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जिस पर येचन कहता है कि हाँ मैंने सब सुन लिया, आप चिंता मत करो, अब मैं घर जा रहा हूँ। फिर उसके जाने के बाद एल्डर कहते हैं कि ओफ, मुझे इतना बुरा फील क्यों हुआ। जिसके बाद हमें डायरेक्टली रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि प्लीज मेरी कोई मदद करो। फिर हमें दो निहायत ही घटिया लोगों को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से जबरदस्ती कर रहे थे। जिसके बाद वो लड़की घबराते हुए उनसे पूछती है कि आखिर तुम दोनों क्या करने जा रहे हो। जिस पर वो एक बहुत ही ज्यादा क्रीपी स्माइल देते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ पे लेके आए, तो तुम ही बताओ हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। वही वो दूसरा वाला कहता है कि मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि तुम मेरे ब्रदर हे की बातें अच्छे से मानो। हम डिसिप्लिन हॉल के मेंबर्स हैं, तो इसका क्या अंजाम होगा तुम जानती हो। अब डिसिप्लिन हॉल के बारे में सुन के वो लड़की घबरा जाती है और वो दोनों गंदे इंसान अपने बुरे इरादों के साथ उस लड़की की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पीछे से येचन आके उनसे कहता है कि यो फ्रेंड्स, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तुम दो भाई तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो। वही अब येचन को देख वो दोनों थोड़ा सा शॉक हो गए थे, पर फिर भी वो उसे धमकाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि देखो येचन, अपने काम से काम रखो वरना। जिस पर तभी येचन बोल पड़ता है कि वरना क्या, ये कोई बहुत डेयरिंग चीज नहीं कि तुम ऐसे एक फीमेल डिसाइपल के साथ जबरदस्ती कर रही हो, बल्कि तुम डिसिप्लिन हॉल के रूल्स को वायलेट कर रही हो। जिस पर वो दोनों ब्रदर्स और भी ज्यादा गंदे लुक के साथ येचन से कहते हैं कि हाँ तो क्या, ब्रदर इन हैंग्यू सेक्ट के हॉली सन है और बहुत जल्द वो फ्यूचर में सेक्ट के हेडमास्टर भी होंगे। अगर तुमने हमें छूने की कोशिश भी की तो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि तभी वहाँ पे येचन की पपेट आके उनकी जिम की धुलाई कर देती है। फिर वो लड़की येचन को थैंक्स कहती है। वही येचन उससे पूछता है कि क्या तुम अभी ही हैंग्यू में आई हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ, और मेरा नाम लिन शुहुआ है। जिसके बाद येचन उसे एक जेट स्लिप और एक ब्लैक क्लोक देते हुए कहता है इसे अपने पास रखो और यहाँ से लिंगन पवेलियन के एल्डर शूफू के पास जाओ और वहाँ जाके उन्हें मेरा नाम बताना और वो समझ जाएंगे। इतना कहकर येचन चला जाता है। वही वो लड़की लिन भी येचन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस होकर उससे कहती है कि थैंक यू येचन। और जिसके बाद इसी सीन के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा होगा और साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। जाते जाते वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नए चैप्टर में। बाय बाय।